दरूद शरीफ से स्टार्ट करते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हमारा टॉपिक है लीज। टॉपिक है जी हमारा लीज। इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है। देखिए, कोई भी जो स्टैंडर्ड होता है ना, उसका एक मकसद होता है, उसका एक मकसद होता है। बताता है कि मैंने अपने अंदर आपको क्या क्या समझाना है। जब हम लीज की बात करें, लीज कहता है कि मैं आपको रूल्स दूंगा ये काम करने के लिए। फिर आ गया रिकग्निशन। रिकग्निशन क्या होता है? रिकग्निशन आइडेंटिफाई करवाता है ये लीज है या नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, रिकग्निशन और मेजरमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। रिकग्निशन और मेजरमेंट क्या है? दो अलग अलग चीजें हैं। ये आइडेंटिफाई करवाता है। आइडेंटिफाई कैसे होगा? उसके अंदर एक सेट ऑफ रूल्स होंगे, वो सेट ऑफ रूल्स एक चीज पे अप्लाई करेगा और बताएगा ये चीज ये है या ये है। लीज का स्टैंडर्ड अपने रूल्स अप्लाई करके बताएगा ये लीज है या ये लीज नहीं है। डन हो गया। मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होती है? मेजरमेंट है अकाउंटिंग। मेजरमेंट क्या है जी? अकाउंटिंग। बाकी प्रेजेंटेशंस और डिस्क्लोजर्स के बारे में आप जानते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ पे आएगा, किस किस तरह का नोट बनना चाहिए, क्या डिस्क्लोजर होने चाहिए, क्या चीजें होना चाहिए, क्या ख्याल है? जानते हैं कि नहीं जानते? ऑब्जेक्टिव इतना है कि वो बताएगा क्या चीज लीज है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होनी है, उसकी डबल एंट्रीज कैसे होंगी, उसके एक्सट्रैक्ट्स कैसे बनेंगे, उसके नोट्स कैसे बनेंगे, उसके डिस्क्लोजर कैसे बनेंगे। ये एक लीज का ऑब्जेक्टिव है, इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है। बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ लीज। क्या लीज अपने साथ हो जाएगी? यानी कि मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं, तो क्या मैं अपने साथ, अच्छा जी मैं कहता हूँ यार गाड़ी ली है, चलो एक काम करता हूँ अपने साथ कॉन्टैक्ट करता हूँ और अपने आप लीज पे गाड़ी दे देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कम से कम दो पार्टीज होंगी। लीज एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा दो पार्टीज के दरमियान। मिसाल के तौर पे मैं जाता हूं, ओए किधर गया, मैं जाता हूं बैंक के पास। किसके पास? बैंक के पास। कौन चल के गया? मैं। एक पार्टी ये हुई, एक पार्टी ये हुई। मैं कहता हूं यार बैंक वाले भाई, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं 50 लाख की गाड़ी खरीद सकूं, तो मैं तुमसे किस्तों पे गाड़ी लेने आया हूं, इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी लेने और रेंट पे गाड़ी लेने आया हूं। ऐसे ही है, ठीक है। वो कहेगा ठीक है चलो बैठते हैं। दोनों पार्टीज बैठेंगी, चीजें तय करेंगे आपस में। चीजों में क्या है? वो कहेगा, बैंक कहेगा कि ठीक है यार 50 लाख की गाड़ी है, मैं तुम्हें 50 लाख की गाड़ी यूज करने के लिए दे देता हूं। अब ये जो चीजें तय हो रही हैं, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है दोनों के दरमियान। बैंक क्या कह रहा है? मैं तुम्हें गाड़ी दे दूंगा, किस लिए? तुम इसको यूज कर लो। ठीक हो गया। फिर वो बताएगा टाइम, कितने टाइम के लिए। फिर उसको कहेगा कि भाई इतना टाइम है, इस टाइम में हर महीने में आपने किस्त देनी है। ये कुछ चीजें होगी। इसके अलावा ये चीजें भी हो सकती हैं कि जब ये 5 साल लेट से टाइम है, ये जब खत्म होगा तो गाड़ी तुम्हारी हो जाएगी, या 5 साल का टाइम जब खत्म होगा तुम गाड़ी खरीद लेना, या 5 साल का टाइम जब खत्म होगा गाड़ी वापस कर देना। जो भी है कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाएगा। तो दोनों पार्टीज आपस में बैठ के क्या कर लेंगी? कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी। किसका? लीज का, जिसमें हर इची बिची लिख दी जाएगी। और कॉन्ट्रैक्ट मींस एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट का क्या मतलब हुआ? कि दोनों पार्टीज ने इसके हिसाब से अपने आप को फॉलो करना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना। अब जिस पार्टी ने आपको गाड़ी लीज पे दी वो क्या हुआ? लेसर। और जिस पार्टी ने लीज पे गाड़ी ली वो क्या हुआ?
लेसी, इन तीनों में कोई मसला है? ओके। लीज टर्म, अभी हमने बात की कि एक खास टाइम दोनों आपस में बैठ के तय कर लेंगे। ये जो टाइम है लीज की दुनिया में, लीज के स्टैंडर्ड में, उसको कहते हैं लीज टर्म। दोनों ने आपस में बैठ के तय किया कि यार 5 साल तक मैं आपको गाड़ी दे दूंगा, आप यूज करते रहना, और 5 साल के में जितने महीने आते हैं आप उसमें मुझे इंस्टॉलमेंट देते रहना। ये जो टाइम दोनों ने बैठ के डिसाइड किया, ये क्या है? ये लीज टर्म है। बात समझ आ गई? नंबर 1। नंबर 2, ये हमने मोटा मोटा समझ लिया कि लीज टर्म नॉन कैंसिलेबल पीरियड। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। यार चेक करो, मैंने तुम्हें टाइम पे बता दिया था क्यों नहीं है। अच्छा, नॉन कैंसिलेबल कौन बताएगा क्या होता है जी? जिसको कैंसिल ना किया जाए। मिसाल के तौर पे अगर आपको पेपर में इस तरह का मिलता है कि यार 8 साल लीज टर्म है, जिसमें से 6 साल तो मैं नहीं दौड़ूंगा, 2 साल का मैं देखूंगा, आपके लिए रेलेवेंट पीरियड पता है कौन सा है? जो कैंसल नहीं होना, जिस पे दोनों ने फॉलो करना है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, एज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो टाइम क्या होगा? 6 साल। दोनों पार्टीज बैठेंगी, टाइम डिस्कस होगा, कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा होगा, हम कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे यार कौन सा ऐसा पीरियड है जो कैंसिल नहीं होना। ये आपको पास्ट पेपर भी मिलेगा, एक नॉन कैंसिलेबल पीरियड वहां पे यूज होगा, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। आपने देखना कि यार कितना टाइम था जो दोनों के दरमियान तय हुआ, इसमें से कितना टाइम है जो कैंसल नहीं होना, वो मेरा लीज टर्म होगा। पहली बात तो ये हो गई। क्या ये पहली बात समझ आ गई? इसके बाद क्या ये दूसरा पॉइंट वही नहीं नॉन कैंसिलेबल के ऊपर? वो सर्टेन होगा, ही विल नॉट टर्मिनेट। 6 साल टर्मिनेट, 6 साल को टर्मिनेट नहीं करेगा। डन हो गया? इसका मतलब इसको मैं इसके साथ जोड़ के पढ़ूं तो ओके है, अग्री करते हैं? ओके। ऑप्शन टू एक्सटेंड, अब एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में हम डाल देते हैं कि यार हो सकता है मुझे एक गाड़ी पसंद आ जाए तो मैं इसको 4 साल मजीद यूज करूंगा। अब सवाल यह आता है कि मेरा लीज टर्म ये होना चाहिए या लीज टर्म ये होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट में है कि मैं एक्सटेंड करूंगा 4 साल, ये हो गया बेसिक प्राइमरी पीरियड जो कैंसिलेबल नहीं है। अब एक ऑप्शन डाल दिया कॉन्ट्रैक्ट में कि मैंने 4 साल मजीद यूज करनी है। सवाल ये आता है कि इसको ऐड करना है या नहीं करना, ये वर्ड याद रखना है। अगर वो रीजनेबली सर्टेन है, और ये ऊपर वाला, अगर क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा हुआ है तो आप ऐड करेंगे, अगर वर्ड नहीं लिखा हुआ तो ऐड नहीं करेंगे। जी दोस्तों, ओके हो गया? नहीं, सिर्फ इससे रिलेटेड यही होगा बस। देखो मैं अभी बात कर रहा हूं सिर्फ टाइम की। टाइम में पहला पॉइंट क्या? नॉन कैंसिलेबल, ही विल नॉट टर्मिनेट, राइट? 6 साल वो टर्मिनेट नहीं करेगा। 8 साल में से नॉन कैंसिलेबल कितना था? 6 साल। 6 साल वो टर्मिनेट नहीं करेगा। दूसरा क्या हो गया? एक्सटेंडेड का अगर ऑप्शन आता है, आपने उस वक्त ऐड करना है जब ये वर्ड यूज हो। अगर ये वर्ड यूज ना हो तो ऐड ना करें। लीज टर्म एक बहुत मेजर कंपोनेंट है लीज में। टाइम गलत तो सारी कैलकुलेशन गलत। मानते हैं ना? टाइम गलत तो सारी कैलकुलेशन गलत। लीज टर्म के ऊपर कोई सवाल? ये बहुत 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 अहम कॉन्सेप्ट है। नॉन कैंसिलेबल को समझ लें, दो चीजों को समझ लें, नॉन कैंसिलेबल और ऑप्शन टू एक्सटेंड। ये बहुत ज्यादा अहम कॉन्सेप्ट है, ये हर सवाल में यूज होना है। लीज के हर सवाल में इसने यूज होना है, लीज टर्म। जी दोस्तों, उस्मान भाई क्रिस्टल क्लियर? दोबारा आपका नाम?
फारूक, फारूक अमार, अली हमजा, हाँ अली हमजा। डन हो गया, ओके। प्राइमरी और सेकेंडरी के मैंने बता दिया, और जो ऐड करना है वो भी बता दिया। मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है, ये मेंशन होगा। ऐड कब करना है, जब वो सर्टेन है। इस तरह की छोटी छोटी बातें नोट्स में, इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ समझना है, फोकस करना है। क्लास में से जब उठ के जा रहे हो तो जो क्लास में डिस्कस हुआ हो वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बाद में जाके ठकाठक प्रैक्टिस करें। ये टेंशन ना हो नोट्स बनाने हैं, सर ने ये बोला था वो लिखना है, समरी बनानी है, ऐसा कोई चक्कर नहीं। उस्मान भाई अभी थोड़ा सा भी यकीन नहीं है R1 पे। ये चलता रहेगा, ये पूरे 3 महीने चलेगा ये काम। अच्छा जी, क्या हमने ये डिस्कस किया, एक पार्टी बैंक है, एक पार्टी अजमल कांजू है। बैंक उसको एसेट दे देता कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तेरी जेब में रुपया नहीं है ना, जा 50 लाख की गाड़ी यूज कर ले। मतलब 50 लाख में खरीद तो नहीं सकता ना, इसलिए किस्तों पे लेने गया हो ना भाई, नहीं खरीद सकता ना मैं। अच्छा चलो 10% कर ले, 5 लाख है मेरी जेब में, अब 5 लाख दे के मैं 50 लाख की गाड़ी यूज कर रहा हूँ, और मैंने 5 साल यूज करनी, हो सकता है उस वक्त तक 1 करोड़ की होगी हो। पिछले 1 साल में गाड़ी 50 लाख बढ़ी है कम से कम। देखो ना सिविक कितने की थी, नहीं उसका जो सबसे पहला वेरिएंट था वो 22 लाख का था, पहला वेरिएंट उसका 22 लाख का था, मतलब फुली ऑप्शनल नहीं, जो एक बेसिक वेरिएंट होता है 22 लाख का था। नहीं 1 करोड़ 2 लाख। तो तू 5 लाख लेके बेसिकली 5 साल के बाद की वैल्यू देख, तू कितने की गाड़ी लेकर जा रहा है। तो फिक्रा फिट हो गया ना, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, जा उस्मान जी ले अपनी जिंदगी। लेसी ये जो गाड़ी यूज कर रहे क्या देगा, इंस्टॉलमेंट्स और ये टाइम, क्या ये सारी चीजें तय हुई। इस टाइम से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, नॉन कैंसिलेबल भी मेंशन होगा और एक्सटेंडेड पीरियड भी मेंशन होगा। आपने नॉन कैंसिलेबल पकड़ना है, एक्सटेंडेड कब ऐड करना है, जब वर्ड यूज हो रीजनेबली सर्टेन, ही इज रीजनेबली सर्टेन दैट ही विल यूज दिस एक्सटेंडेड या ऑप्शनल पीरियड। अगेन कह रहा हूं लीज टर्म बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। नॉन कैंसिलेबल पीरियड नंबर 1, नंबर 2 नॉन कैंसिलेबल पीरियड के ऊपर जो सवाल है ना, इस अटेम्प्ट से पिछली वाली अटेम्प्ट में आया है, इस अटेम्प्ट से पिछली वाली अटेम्प्ट में नॉन कैंसिलेबल पीरियड पकड़ा, एक चीज ही होगी। दूसरा कब ऐड होगा, जब वो क्वेश्चन में मेंशन कर दे, जब वो क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि वो सर्टेन है कि वो यूज करेगा। ये सब कॉन्ट्रैक्ट में है। क्या कहते हैं, डन। टाइप ऑफ लीज ये तो सबको पता है, एक लीज फाइनेंस लीज होती है, एक ऑपरेटिंग लीज होती है। ऑपरेटिंग लीज ऐसे ही है, मैं जाता हूं गाड़ी किराए पे लेता हूं 25 दिन के लिए, हो सकता है मैं 10 दिन के बाद जाके वापस कर दूं। सादा जो एक रेंटल एग्रीमेंट होता है ना, ये ऑपरेटिंग लीज होता है, ठीक है। फाइनेंस लीज रिस्क एंड रिवार्ड, आपके पास चीज आ गई, आप ही उसके ऑनर हैं, आप ही मालिक हैं, आप ही जिम्मेदार हैं। बाकी इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि हम फाइनेंस लीज की, हम लीज की आगे कंडीशंस बढ़ाएंगे, जिसमें से अगर वो पूरी हो, कोई भी पूरी हो तो वो फाइनेंस लीज है, वो ना पूरी हो तो वो ऑपरेटिंग लीज है। उन कंडीशंस में से कोई एक पूरी हो जाए तो फाइनेंस लीज है, ना पूरी हो तो ऑपरेटिंग लीज है। उनमें से कोई एक भी हो जाए तो फाइनेंस लीज है, अगर कोई भी ना हो तो ऑपरेटिंग लीज है। देखो पहला तरीका तो ये है, वो लिख दे ये फाइनेंस लीज है, वो लिख दे ये ऑपरेटिंग लीज है। अगर वो नहीं लिखता तो वी नीड सम एविडेंस, वी नीड सम बेसिस, जिसकी बेस में मैंने ये डिसाइड करना है कि लीज कौन सी है। मैं डिसाइड करूंगा तो अकाउंटिंग शुरू करूंगा, डिसाइड करूंगा तो देखूंगा फाइनेंस लीज है उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, ऑपरेटिंग लीज है उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। क्या कहते हैं,
डन हो गया, इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे डिटेल में आएगा। अभी तक मैंने आपको बताया है लीज टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। टाइप ऑफ ओनर, बैंक ने वो गाड़ी खरीदी थी जो उसने सिमरन को दी, नहीं सिमरन, ठीक है। अब खरीदी उसने, लीगली मालिक उसका, डॉक्यूमेंट उसके नाम पे, गाड़ी की ओनरशिप उसके नाम पे, यूज कौन कर रहा है? सिमरन। सिमरन फैक्चुअल ओनर है। ये एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चीजें। डन हो गया? कोई कंफ्यूजन? अली भाई, फारूक और अम्मार। रिस्क एंड रिवार्ड का मतलब होता है कि मैं ही जिम्मेदार हूं। गाड़ी तो व्हीकल के नाम है लेकिन इस्तेमाल आप कर रहे हैं, हाँ, रिस्क एंड रिवार्ड किसके पास है? मेरे पास है ना, मैं यूज कर रहा हूं, मेरे पास। अगर मैं फाइनेंस लीज में हूं तो मेरे पास है, ऑपरेटिंग लीज में हूं तो उसके पास है। बैंक के पास। फाइनेंस लीज में रिस्क एंड रिवार्ड मेरे पास है, मैंने ले लिया। ऑपरेटिंग में उसके पास है, ठीक है। बाकी उसके ऊपर वो आएगा, फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज की वो कंडीशंस आएंगी, इसलिए मैंने उस पर फोकस नहीं किया। ये भी एमसीक्यूज और उसके लिए कि एक बंदा उसका, देखे ना, अभी भी आप बैंक से गाड़ी लें तो गाड़ी बैंक के नाम पे ही होती है, यूज आप कर रहे हैं। कोई डैमेज वगैरह होता है तो आप इंश्योरेंस के पास जाते हैं, आप उसका 10% 20% पे करते हैं, बाकी वो पे करता है। तो सारी चीजें रिस्क एंड रिवार्ड आपके ऊपर है। टाइप ऑफ डेट, ओए होए ये जो दो डेट्स हैं ये तो छड़ों के दिल पे छुरियां हैं। इंसेप्शन डेट क्या है? आपका निकाह तो हो गया है, लेकिन जिससे निकाह हुआ है वो आपके पास नहीं है। वो आपके पास कब आएगा? रुखसती पे। ऊपर है निकाह, नीचे है रुखसती। कभी कभी ऐसा होता है निकाह और रुखसती एक साथ भी होती है, सेम डेट पे भी होती है। लेकिन अगर पहले निकाह हो जाए और साल बाद रुखसती हो तो आपके पास वो चीज कब होगी? रुखसती पे। इस दिन सब तय हो गया, निकाह में लिख देते हैं, अच्छा जी इसने अगर छोड़ा इसको इतने पैसे देने पड़ेंगे, दूसरी शादी की तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, फलाना किया तो नाना नफका पे करना पड़ेगा, फलाना फलाना फलाना, इतने प्रॉपर्टी नाम करेगा, ये करेगा वो करेगा। अब हम बात करें लीज की, सब कुछ इस डेट पे तय होना, सब कुछ इस डेट पे। जैसे आप बैंक के पास जाते हैं तो क्या आज आप बैंक के पास जा रहे हैं आज ही आपको गाड़ी मिल जाएगी? इसका मतलब कि हम एक डेट पे जब बैठेंगे सब आपस में तय कर लेंगे, साइन शाइन पेमेंट शेमेंट सब डन हो गया, वो आपका है निकाह। बैंक के साथ आपका निकाह हो गया। रुखसती, जिस दिन उन्होंने अपनी गाड़ी आपको दे देनी है, ये डेट और ये डेट, जिस दिन हमें वो एसेट मिलना है दैट इज कमेंसमेंट डेट। हमारी अकाउंटिंग इससे शुरू होनी है। रिकॉर्डिंग इज मेड ऑन दिस डेट, अकाउंटिंग डबल एंट्री फलाना 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 इस डेट से। मुश्किल बात है? ये भी अहम कॉन्सेप्ट है, एक मिनट मुझे जरा कंप्लीट कर लेने दें। ये भी बहुत अहम चीज है। अब अगर तो दोनों डेट्स हैं तो मैं कैलकुलेशन कब से करूंगा? कमेंसमेंट डेट से। अगर सिर्फ कमेंसमेंट डेट है तो मैंने तो अपनी अकाउंटिंग की कमेंसमेंट डेट से करनी थी। अगर सिर्फ इंसेप्शन डेट है तो इट इज अज्यूम्ड कि दोनों डेट सेम है, उसी डेट से अकाउंटिंग होगी। राइट जी। अब देखें, जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उस दिन जो डाटा है, और वैसे भी कुछ एग्रीमेंट इस तरीके के होते हैं कि यार डेट चीज़ें या वैल्यूज ऊपर नीचे हों। जैसे डिफरेंट बैंक्स में आप जाओगे वो आपको ये अरेंजमेंट देंगे कि भाई जिस दिन गाड़ी आएगी उस दिन जो कीमत होगी वो आपको चार्ज होगी। कुछ जगह पे ऐसा होता है कि भाई आज गाड़ी के आज हम एग्रीमेंट करते हैं, हम एज अ बैंक, मिसाल के तौर पे कल्टस गाड़ी 20 लाख की, एक बैंक ये कहता है कि यार डन हो गया, आपने डाउन पेमेंट दे दी,
मैं आज ही 20 लाख पे करके गाड़ी 20 लाख उनको पे कर देता हूँ सुजुकी वालों को, आपको जब आएगी आपको 20 लाख में पड़ेगी। एक अरेंजमेंट ये है। अब इसमें वैल्यू चाहे 40 लाख की गाड़ी हो जाए, आपका 20 में तय है। एक में ऐसे है वो कहते हैं कि नहीं भाई, उस दिन जो गाड़ी आएगी उस दिन वो आपका वो रेट चार्ज होगा। तो ये एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। हमारे सवालों में इस तरह की चीज नॉर्मली नहीं होती, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है। यस जी भाई। लीज टर्म के बाद दूसरा जो अहम कॉन्सेप्ट है वो है टाइप ऑफ डेट। निकाह और रुखसती छड़ों के लिए बड़ा ये अहम पैगाम। देखो वैसे तो पता नहीं निकाह अभी कुछ 35-40 साल तक तुम लोगों का होता है कि नहीं होता, शादी तो 40 तक हो जाएगी। इस ये मेरे वर्ड्स ले लें आप, हैं नेक्स्ट डे, वो तो तुम सोच रहे हो ना। देखो ये शादी के लिए सिंपल सा फार्मूला है, 50% तो काम हुआ होता है, लड़का तो रेडी होता है। यार तो हमने फन वाली बात करनी है ना, हमने सीरियस थोड़ी होना है। हाँ, टाइप ऑफ लाइफ बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ लाइफ। यार ये तो मैं बैठ के भी करवा सकता हूँ यार, ये अगर चेयर आप इधर रख दें, इधर पर रख सकते हैं, ये परमानेंट प्लेस है ना। यार तुमने बताया नहीं उस वक्त। ये वैसे टीवी इधर होके व्हाइट बोर्ड इधर होता, उधर जगह होती तो ज्यादा अच्छा लगता। ओह यार बैठने से तो बड़ा सुकून मिल रहा है। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं एक एसेट लेता हूं चाइना से। चाइना ने वो एसेट बनाया, चाइना ने वो एसेट अपने इन्वायरमेंट में टेस्ट किया, ना धूल, ना मिट्टी, ना लोड शेडिंग, ना बिजली में वोल्टेज कम, ना कोई प्रॉब्लम, पढ़े लिखे मजदूर, प्रॉपर इंजीनियर उसको ऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी इसकी लाइफ है 50 साल, ये 50 साल चलेगा। वो मशीन आ जाती है पाकिस्तान में, यहाँ पे मशीन नहीं चलते तो हथौड़े मारना शुरू कर देते हैं, देसी जुगाड़, देसी तरीके। अब इन्वायरमेंट का फर्क है, यहाँ पे बिजली अगर आ भी रही है तो पता नहीं वोल्टेज पूरी है कि नहीं, किसी भी वक्त बंद हो जाएगी, यूपीएस धोखा दे जाएंगे, जनरेटर्स में चीज़ें जो पावर है वो फ्लक्चुएट करेगी। ऐसा है कि नहीं? हमारे पता नहीं इंजीनियर्स वैसे कैपेबल हों कि ना हो। तो एक है जो कंपनी चीज़ बनाती है, जो कंपनी चीज़ बनाती है वो उसकी एक लाइफ सेट करती है, वो अपने आइडियल पैरामीटर यूज करके। लेट्स से उसने कह दिया 50,000, हमारे पास जब आती है समय हम कहते हैं 50 साल तो नहीं, लेकिन हम 35 साल इसको चला लेंगे। जो कंपनी बताती है कि कितना यूज होगा, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक लाइफ। जो एक्चुअल सिनेरियो में आके उसने यूज होना है, दैट इज कॉल्ड यूजफुल लाइफ। वो यूजफुल लाइफ है। इकोनॉमिक लाइफ कंपनी वाली लाइफ, जो कंपनी ने, जिस कंपनी ने बनाई, जिसने टेस्ट की, उसकी लाइफ। ये भी डेट की तरह इसका कॉन्सेप्ट है। अगर दोनों हो तो वी विल यूज यूजफुल लाइफ। अगर सिर्फ यूजफुल लाइफ हो तो हमने तो यूज ही यूजफुल लाइफ करनी थी। अगर इकोनॉमिक लाइफ हो तो इट इज अज्यूम्ड इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ सेम है। डेट का और लाइफ का सेम है स्ट्रक्चर और सिनेरियो। जी कोई सवाल? ऐसा होगा नहीं, या तो हम कोई बहुत ही थके हुए मुल्क से मंगवाएं, फिर तो हम खुद ही बना लें, फिर खुद ही बना लें। पढ़ता क्यों है? जो मैं बात बोलता हूँ वो समझा कर। अच्छा कि मैं ऊपर नीचे गलत तो नहीं बोल रहा? यार थोड़ा सा तो यकीन कर ले मेरे ऊपर, यकीन कर, मुझे हल्का फुल्का आता है, इतना मैं गुजारा कर लेता हूँ यार, मान ले। अच्छा जी, आप लोगों ने पता नहीं कैसे लीज पढ़ा है, मैं आपको मजे का काम बताता हूँ। अगर मैं कहूं कि आप मुझे इस चीज की छोटी दें कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होनी है,
स्केड्यूल कैसे बनने हैं, एक्सट्रैक्ट कैसे बनने हैं, 3, 4 और 5। अगर मैं आपको ये कहूं, क्या मुझे आप इस चीज़ की गारंटी दें कि आप ये 2 दिन में ग्रिप कर लेते हैं और मैं आपको कहता हूं कि आपका लीज हो गया है, तो कैसा लगेगा? अगर मैं कहूं 3, 4 और 5 प्रेजेंट वैल्यू, स्केड्यूल और एक्सट्रैक्ट्स, 3, 4 और 5, अगर मैं कहूं कि इस पे 100% ग्रिप कर लें और मैं आपको कहूं कि लीज हो गया है, तो कैसा लगेगा? अजीब लग रहा है ना? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अलग, सिंपल लेसर, डीलर मैन्युफैक्चरर, फाइनेंस लीज, 3 चीजें ये मेन है ना। ऑपरेटिंग लीज तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन और एंट्री है। हम इन 3 चीजों की बात करें, हम इन 3 को 3, 4, 5 इस पे ग्रिप हासिल करेंगे, इट मीन्स एन इंक्लूड कि गेम हो गई। लेसर, लेसी, लेसर के दोनों नहीं, अभी मैं फाइनेंस में दोनों, सिंपल लेसर और डीलर मैन्युफैक्चरर, और लेसी में फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज तो डिफरेंट स्ट्रक्चर है ना। जो 3 मेन है, मेन मेजर, तो यकीन तो नहीं आ रहा होगा उस्मान को तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। कोई और है जो मेरी बात पे यकीन करे? हाँ जी अली, हाँ जी अमार। मुझे पता है आप लोगों को आइडिया है कि ये बड़ा टॉपिक है, ये मुश्किल टॉपिक है, चीज़ें याद नहीं होती, लेकिन गेम हम हलवा कर देंगे इंशाल्लाह। उस्मान ने दोनों क्लासों में पहले टॉपिक के बाद कहना कि सर अब मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन आने लग गया इंशाल्लाह। नहीं, मैंने कहा पहले टॉपिक के बाद इसने कहना है कि मुझे थोड़ा, मैंने मेरी स्टेटमेंट तो सुनना। तो अभी इस पे है कि यार ये कैसे है, 3 चीज़ें करके कैसे हम कर लेंगे। वी विल सी। प्रेजेंट वैल्यू, स्केड्यूल और एक्सट्रैक्ट्स, ये जब होना है, ये जब आपके साथ होना है प्रैंक कि ये हो गया है, फिर क्या करेंगे उस्मान साहब? अच्छा जी, थोड़ी देर में उस्मान इस पे आ जाएगा। सर ये मेरे पास हार्ड में अभी होता ना है। देखो, एक घर होता है, एक अब्बाजी होते हैं, उसके 5 बच्चे होते हैं, उसमें 4 शरीफ होते हैं। उसमें जो एक होता है वो कभी कहता है मुझे अब आईफोन 36 प्रो मैक्स आ गया, मैंने वही लेना है। अब्बाजी कहेगा ओ दूजे वाला तो वो हाले ओप्पो दा फलाने वाला 7000 वाला यूज कर रहा है। वो मुंडा कहेगा ये ਉਹਦਾ मसला है, वो आउटडेटेड है, मैनू तुसी आईफोन 36 प्रो मैक्स लैके दो। देखो 36 प्रो मैक्स इसीलिए कह रहा हूँ कि इतने सालों बाद जब तुम लोग सीए करोगे और 36 प्रो चल रहा होगा, उस वक्त ही ले सकते हैं ना। अल्लाह करे आप इन बातों से जोश पकड़ें, मोटिवेशन लें और जल्दी पास हों इंशाल्लाह। देखिए, डायरेक्ट मोटिवेशन और होती है और एक बिस्ती के थ्रू मोटिवेशन होती है। डायरेक्ट तो आपको मिलती रहती है, स्टूडेंट की अच्छा क्लास में भी इज्जत नहीं है, फर्म में भी नहीं है, और जॉब में तो बिल्कुल नहीं है। फिर शादी हो जानी है तो घर में तो वैसे नहीं रहनी। क्या ख्याल है हमारे भाई? रियलिटी तलक लग रही है? सकून, हाँ उत्थे भी जो इमरान खान कहता है ना कब्र सुकून, पता नहीं उत्थे भी है कि नहीं। प्रेजेंट वैल्यू क्या है जी दोस्तों? व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू? वो जो 50 लाख की गाड़ी मुझे बैंक ने दी थी 5 साल के लिए, हर महीने मैंने किस्त देनी है, हर महीने किस्त आनी है, तो पूरे 5 साल मुझे पैसे मिलेंगे। उसकी मैं देखना चाहता हूं कि यार ये जो पूरे थोड़े थोड़े टाइम बाद मुझे पैसे मिलेंगे, आज अगर मैं उसकी वैल्यू देखना चाहूं तो कितनी वैल्यू है जो मुझे 5 साल में मिलनी है। डन हो गया? अगर मैं ऐसे करूं, ये ऐसे हर साल 500 मिलना है, मैं इस डेट पे खड़ा हूं,
मैं 1 जनवरी 2015 पे खड़ा हूँ, मुझे पहले साल के एंड पे 500, दूसरे साल के एंड पे 500, तीसरा चौथा पांचवा, ये फर्स्ट लिखा हुआ है, इसको इग्नोर कर दें, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, हर साल के एंड पे मुझे 500 मिलने हैं। मैं बैठा ये सोच रहा हूं कि यार 2500 तो मुझे मिल रहा है। सवाल ये है, ये जो 2500 मुझे टूट टूट के 5 साल में मिलना है, आज अगर मैं उसकी वैल्यू देखना चाहूं तो कितना बनेगा? इसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर की वैल्यू को डिस्काउंट करेंगे, जैसे आप लोगों ने क्वांटिटेटिव मेथड्स में पढ़ा है, पढ़ा हुआ है डिस्काउंटिंग फैक्टर वाला। ये मैं करना चाह रहा हूं ना, इसको उठा के यहां पे देखना चाह रहा हूं, इसको उठा के यहां पे, इसको सबको इस रेट पे, मैंने इस रेट पे खड़ा हुआ हूं, मैंने इस डेट पे लीज पे चीज देनी है, मैंने इस डेट पे एनालिसिस करना है, इस डेट पे असेस करके ये डिसाइड करना है चीज लीज पे देनी है कि नहीं। अब सिमरन को मैं चीज देने लगूं, पता नहीं सिमरन को चीज देनी भी है कि नहीं। बात समझ आई? तो मैं करूंगा प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग का फार्मूला लगा दिया, पहले साल के एंड पे n-1, n-2, n-3, n-4, n-5, सबकी ले लेता हूं मैं प्रेजेंट वैल्यू। कितना हो गया? 1896, जो मुझे 5 सालों में मिलना है, हर साल 500। इसको मैंने उस डेट पे रख के देखना है जिस डेट पे मैं आज खड़ा हूं। मैंने इसकी प्रेजेंट वैल्यू ली हुई है, आ गई 1896। टोटल मुझे कितने मिलने हैं? 2500। तो बेसिकली जो मुझे 2500 मिलना है, आज मैं उसकी वैल्यू को असेस कर रहा हूं, तो ये बन रही है 1896। लीज पे देने का क्राइटेरिया पता क्या होता है? आज मेरी वैल्यू इसके बराबर या इससे कम होनी चाहिए। लेट्स से कि मेरा एसेट है 1800 का आज, और मुझे पूरे 5 साल में जो इंस्टॉलमेंट्स मिलनी है, मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेता हूं, वो बनती है 1896। मुझे फायदा है, दे देनी चाहिए। ये बीएफडी में आप जब पढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल की डिसीजन मेकिंग, एनपीवी, ये एक मेथड है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं ये बैक एंड पे लॉजिक बता रहा हूं, जब हमें चीज लीज पे मिलती है, उनकी लॉजिक ये चल रही होती है। हमने तो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू, हमने कैलकुलेशन नहीं करनी है, मैं साथ लॉजिक भी बता रहा हूं। यस, अगर मेरी देखो 1800 वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू 1700 मिलती है, तो मैं तो घाटे का सौदा नहीं कर रहा। 1800 वाली चीज 1700 में दे रहा हूं। सिंपल बिजनेस में, आप बिजनेसमैन नहीं भी हैं, आप दुकानदार नहीं भी हैं, आप एक सादा बंदे हैं, आप 1800 की चीज खरीद के 1700 की देंगे? लॉजिक बन रही है। तो मुझे कम से कम यार 1800 से तो ऊपर मिले, क्या कहते हैं? बात समझ आई? तो प्रेजेंट वैल्यू, इस पे किसी का कोई, इस लॉजिक पे किसी का कोई सवाल? डन हो गया? मेरे पास ये डाटा है, इंस्टॉलमेंट्स कितनी पे होनी है, कितना टाइम है, कितना रेट है। अच्छा, ये रेट के पीछे भी ना एक साइंस होती है। ये रेट भी बड़ी स्टेप्स के बाद कैलकुलेट होता है। हमारा लेवल जो FAR2 का है, इसमें गिवन होगा। जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे, स्पेशली BFD में, तो वहां पे आप कैलकुलेट कर रहे होंगे। हमारे लेवल पे ये गिवन होगा। ठड्डी साल हो, ठड्डी। ठीक है? इन 3 चीजों में, जैसे क्या डिसाइड हुआ था 2 पार्टीज के दरमियान, कितना टाइम होगा, कितनी इंस्टॉलमेंट होगी, याद है? ठीक है, ओके। टाइम और ये आ गया। हम एक बनाने लगे हैं यूनिवर्सल फार्मूला। मैंने क्या कहा था? मेरे पास 3 चीजें हैं। मेरे पास क्या है? 3 चीजें हैं। उसको ग्रिप करने की गारंटी आप देते हैं, उसको लीज की गारंटी मैं दे दूंगा। उस्मान सोच रहा है यार, क्यों ऐसा, क्यों हो क्यों रहा है? अच्छा हो जाएगा। इसका बेनिफिट ये होगा, लीज एक जगह पे आ जाएगा। जब मैं ये 3 करके कहूंगा,
ये ऐसे 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 तीनों हो गए, बताओ किसका सवाल करें। उस वक्त मैं देखूंगा उस्मान की शक्ल। उस्मान अगर कहेगा सर वेरी गुड, तो मैं कहूँगा जी मेरे भाग पुण्य हो गए। क्या होता है? मेरे भाग खुल गए हैं, मैं तो पुण्य हो गया है। अच्छा जी, क्या चीज? हाँ, मैं विजय पा जाऊंगा जी अगर उस्मान ने कह देना। फार्मूला हमने बनाना है जी, एडवांस या डाउन पेमेंट प्लस एन्युटी फैक्टर प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर। यार की जरूरत है लिखण दी चौधरी, ऐ सारा मिल जाना है। इंपॉर्टेंट चीज मिल जाएगी ना, ये थले जेड़े मैं समझाना वो भी लिखा है, तुम दिखा देना, रुक जरा। ठीक है चलो हूँ तो इधर फोकस कर। नहीं, थीम ये है, समझना है। हमने वो नहीं करना कि आप टीचर बोल रहे हैं आपने सुनना है, लिखना है, फिर क्लास के बाद जाके देखना कि यार ये सर ने क्या बोला था। अंडरस्टैंडिंग लेनी है, राइट। प्रेजेंट वैल्यू का हम बनाने लगे हैं यूनिवर्सल फार्मूला। तीन चीजें हो सकती हैं मेरे पास किसी भी सिनेरियो में, वो इन तीन में से फॉल करेंगे। आई कैप के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उसमें जितने भी सिनेरियोज हैं वो इस फार्मूले से उनकी प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल लेंगे। डाउन पेमेंट, अगर तो उस सवाल में इंस्टॉलमेंट साल के शुरू में है तो क्या मुझे एडवांस में इंस्टॉलमेंट मिलेगी? अगर इंस्टॉलमेंट एंड पे हो तब भी डाउन पेमेंट हो सकती है, अगर इंस्टॉलमेंट स्टार्ट पे हो तब भी डाउन पेमेंट हो सकती है। ये क्या है? एन्युटी फैक्टर। अगर एक अमाउंट हर दफा मिले, सेम हर दफा 500 मिलना है, 5 साल टाइम में हर दफा 500 मिलना है, अमाउंट चेंज ना हो, अमाउंट चेंज ना हो। डिस्काउंटिंग फैक्टर ये लगता है यूनिक फिगर्स पे, डिफरेंट फिगर्स पे, डिसिमिलर। जैसे 500 हर साल, अगर एक साल 500 हो, 501 हो, 502 हो, 503 हो, अगर फिगर सेम नहीं रही तो उस पे लगना है डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर, एन्युटी फैक्टर, डाउन पेमेंट। आज मैं लीज पे चीज दे रहा हूं और आज उस पूरी इंस्टॉलमेंट्स में से मुझे कुछ मिल जाता है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू वही नहीं है। क्या कहते हैं? नहीं नहीं, आज मैं खड़ा हूं, हर साल मुझे 500 की इंस्टॉलमेंट मिलनी है, एक मुझे 500 आज ही मिल गया, एक मुझे 500 आज ही मिल गया, तो आज ही 500 आज ही मेरे पास है, आज ही 500 की वैल्यू 500 है, तो क्या मुझे उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं? ये एज इट इज आ जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे मैं मोबाइल लेकर जाता हूं, आज मोबाइल कितने का बिकता है, ये आज की वैल्यू है, इसी को तो प्रेजेंट की वैल्यू कहते हैं ना। प्रेजेंट वैल्यू क्या है? आज की वैल्यू। आज 500 ही और आज मुझे 500 मिल गया है तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज आ जाएगा। क्या कहते हैं? तो इन तीन को हमने याद रखना है, इन तीन को हमने याद रखना है। कोई भी सिनेरियो आए इस फार्मूले को, अच्छा अब इन तीनों में से हर सिचुएशन में हो सकता है तीनों यूज ना हो सकता है सिर्फ ये यूज हो सकता है ये यूज हो सकता है तीनों यूज हो। इस सिनेरियो टू सिनेरियो डिफर करेगा। बात समझ आ गई? चलो जी देखते यूज करते यूज करते। हाँ, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर, यस। टाइम पीरियड चेंज होने से क्या मुराद है? नहीं, वो भी हम इसी तरीके से करेंगे, डोंट वरी, आ जाएगा आ जाएगा। अमाउंट सेम है तो एन्युटी फैक्टर। ये 5 मिलियन की है ना, हम
हाँ तो 5.5 हो जाएगा, ये 4.5 हो जाएगा। देखो 5 साल के बाद, छठे साल में 6 महीने के बाद मिल जाना है, तो 5.5 साल है, 5.5। क्या ख्याल है? डिफरेंट अमाउंट हो तो एडवांस इंस्टॉलमेंट स्टार्ट में है, साल शुरू हुआ करेगा तो आप इंस्टॉलमेंट दिया करेंगे, तो एडवांस इंस्टॉलमेंट हो गई। एक ये इंस्टॉलमेंट होगी, एक वैसे ही एडवांस होता है, एक वैसे ही डाउन पेमेंट होती है कि यार जब काम शुरू होगा तो सबसे पहले इतने % देने हैं। जैसे आप गाड़ी लेने जाते हो कहते 10% एडवांस होगा, 10% डाउन पेमेंट होगी, सिंपल। हाँ तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एज इट इज आएंगी दोनों। ये 2 तरह की डाउन पेमेंट भी हो सकती है, 2 एडवांस भी हो सकते हैं, 1 इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है, वो एज इट इज आएंगी। देखें आज मुझे जो मिला, वो चाहे डाउन पेमेंट हो, वो चाहे एडवांस हो, वो चाहे 3 तरह की डाउन पेमेंट हो सकता है 3 तरह की इंस्टॉलमेंट्स हो, आज जो मुझे मिला है ना, आज वो आज ही की वैल्यू है, वो इस कैटेगरी में फॉल, इसको कैटेगरी समझ लेना। आज मुझे जो भी मिलता है वो जिस मर्जी नाम से है वो एज इट इज आ जाएगा जी। इसको समझ लें, ये बहुत अहम है। अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस आ रहे हैं। एडवांस कह लें, टोकन कह लें, पता है ये अलग अलग वर्ड्स हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं इसको एक कैटेगरीज रख लें कि आज मुझे जिस फॉर्म में जो भी मिलेगा वो एज इट इज आ जाएगा, बस। वो जिस मर्जी नाम से, वो टोकन हो, वो पगड़ी हो, वो एडवांस हो, वो डाउन पेमेंट हो, वो पहली इंस्टॉलमेंट हो। क्या कहते हो दोस्त जी? अमार, फरूक, अली और उस्मान, डन हो गया? अभी आता हूं इस पे। छुरी थले साल है, छुरी थले साल है, सोने है ना, है वो है ना, वो क्या कहते हैं, हद हो गई यार उसकी। मैंने इंग्लिश बनाई हुई है, हैज बीन लिमिट्स, हैज बीन लिमिट्स, हद हो गई यार। अच्छा 5 इंस्टॉलमेंट्स हैं, हर इंस्टॉलमेंट साल के एंड पे है, तो क्या एन 5 है? अगर इंस्टॉलमेंट साल के शुरू में है तो मुझे कितनी इंस्टॉलमेंट्स मिलनी है? तो n -1 कर दूंगा। इट मींस यहां पे जो n है, एंड के केस में 5 है, एडवांस के केस में, अच्छा एडवांस के केस में यहां पे 4 है, एक लीज के एंड पे है। क्या वो 4 साल बाद है, 5 साल बाद है? लीज के एंड पे एक और पेमेंट है, कोई भी कुछ भी, हाँ क्या लें, उसका n 5 रहेगा, 4 रहेगा। इंस्टॉलमेंट में देखना है, ये याद रख लें, सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है तो लिख लें। n को n-1 जो करना है वो सिर्फ देखना है इंस्टॉलमेंट के केस में। प्लीज 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 ये समझ लें। बाकी GRV हो, UGRV हो, परचेज ऑप्शन हो, वट एवर, वो एक खास टाइम के बाद होंगे, जितने टाइम के बाद होंगे वो n लिख देना है। n को n-1 जो करना है वो एंड ऑफ ईयर या स्टार्ट ऑफ ईयर के केस में सोचना है। बात समझ आ गई कि नहीं आई? चलो जी, हेलो हेलो यार, बेवफाई तो ना कर। एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में सेमी एनुअल कितने होते हैं? एक साल में क्वार्टर कितने होते हैं? 4। अगर 5 इंस्टॉलमेंट हो तो n कितना बनेगा? n कितना बनेगा? 5 साल मुझे पैसे मिलने हैं तो n कितना बनेगा? एनुअल है, एनुअल है, 5 बनेगी। 5 साल ही मुझे इंस्टॉलमेंट्स मिलनी है, लेकिन सेमी एनुअल है, कितनी बनेगी? इसका मतलब है क्या मैं 5 को इनसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? क्या कहते हैं? अगर 5 साल किस्तें मिलनी है और मंथली है तो कितनी किस्तें मिलेंगी? n कितना हो गया? अगर 5 साल मुझे किस्तें मिलनी है, सेमी एनुअली है, कितनी किस्तें मिलेंगी?
तो टेक्निकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं एनुअल को, सेमी एनुअल को, क्वार्टर को क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं टोटल पीरियड से। क्या कहते हैं, कर रहा हूं। जब भी काम एनुअल से हटे, दो चीजों को कुछ भी करने से पहले अपडेट करना है। फर्स्ट इज एन, ये हम एन की बात कर रहे हैं। जब भी गेम एनुअल से हटे, जब भी गेम एनुअल से हटे, सबसे पहला काम क्या करना है, एन को अपडेट करना है। दूसरा काम, अगर रेट 12% हो और गेम हो मंथली, तो हर महीने का कितना रेट है? बारह % है साल का, इंस्टॉलमेंट्स हैं हर महीने, एक महीने का कितना है? सेमी एनुअल हो। इट मीन्स यहां पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आर में डिवाइड कर रहे हैं, सेमी एनुअल, एनुअल, क्वार्टर। दूसरी चीज ये अपडेट करनी है, मैं दोबारा स्टेटमेंट दे रहा हूं, जब भी गेम एनुअल से हटे, पहले नंबर पे एन और आर अपडेट कर। डन। मैं स्टेप्स बनवाता हूं आपको। मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, मेरे पास यूनिवर्सल फार्मूला है। मेरे पास क्या है? यूनिवर्सल फार्मूला। एनुअल है, सोचने की जरूरत है इसको, नो फार्मूले पे आ जाऊंगा। फार्मूला भाई, गेम एनुअल से हटी, पहले ये करूंगा, फिर फार्मूले पे आ जाऊंगा। अब एडवांस के केस में, अगर इंस्टॉलमेंट एडवांस हो, ये जो एन है, n-1 कब होगा? आफ्टर अपडेट। पहले अपडेट करो, पहले एन अपडेट कर लो। जैसे n 60 हो गया, 60 - 1। गल समझ आई कि नहीं आई? भेड़ो तो भराओ। दोबारा मैं आता हूं, मैंने प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। क्या मेरे पास यूनिवर्सल फार्मूला है? एडवांस, एन्युटी फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू आ गई। गेम हट गई साल से, ये करूंगा, ये करूंगा। एंड ऑफ द ईयर है तो एन ठीक है, स्टार्ट ऑफ द ईयर है तो ये करने के बाद n-1 भी करूंगा। ठीक हो गया? इसका मतलब अगर मैं स्टेप्स बनाऊं, एनुअल है, यूनिवर्सल फार्मूला, एनुअल नहीं है, अदर देन एनुअल है, पहले एन और आर अपडेट करना है, फिर एंड और स्टार्ट इंस्टॉलमेंट देखनी है, क्या n-1 करना है कि नहीं। फिर आप आ जाओ तीसरे नंबर पे, यूनिवर्सल फार्मूले पे। इसका मतलब दो केस है हमारे पास। एनुअल हो, डायरेक्ट यूज करें एन यूनिवर्सल फार्मूला। एनुअल नहीं है, एन अपडेट करो, आर अपडेट करो। एन अपडेट करने के बाद देखो एंड पे इंस्टॉलमेंट है कि स्टार्ट पे है, n-1 कर दो। ये n-1 ना करो अगर एंड पे है। क्या ख्याल है? कर लिया? प्रेजेंट वैल्यू की डिस्कशन इतनी है। तीसरा फिर उस पे आ जाओ ना, यूनिवर्सल फार्मूले पे। एन और आर अपडेट कर लिया, अब लगा दो यूनिवर्सल फार्मूला। लगाने लगे ये लोग, ये मैं डिस्कशन कर चुका हूं, रेट और एन अपडेट करने की। निकाल कैलकुलेटर, निकालो कैलकुलेटर। एनुअल की प्रेजेंट वैल्यू बताओ। सिनेरियो पड़े ऊपर क्या है? इंस्टॉलमेंट है 500, टाइम है 5, रेट है 10%। यूनिवर्सल फार्मूले में से क्या क्या लगेगा? एडवांस पेमेंट नहीं है, सेम पेमेंट्स हैं। क्या कोई यूनिक पेमेंट है? यूनिक भी नहीं। इसका मतलब इन तीनों में से सिर्फ ये लगेगा। लगाएं 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 कैलकुलेटर।
मोबाइल से कर, साइंटिफिक कैलकुलेटर उसमें ऑन कर, लिखो नहीं, लिखो नहीं, कैलकुलेटर पे कर लो बस। ये फिर घर में जाके आपने हल करना है। हाँ जी 1895, हाँ जी 1895, हाँ जी हाँ जी। इस पे नहीं हुआ, हाँ जी। इसको यार उस्मान जरा कैलकुलेटर देना, कैलकुलेटर रजिस्टर लेकर आने हैं यार। उस्मान सेमी एनुअल निकाल। अब गेम साल से हट गई, गेम साल से हट गई। क्या करना पड़ेगा पहले? नहीं 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 नहीं, वो फार्मूले पे बाद में आना, पहले मैंने ये स्टेप्स बताए, एन और आर अपडेट करें, और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट एंड के ऊपर है तो n-1 करने की जरूरत नहीं है। जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ ये जहन में रखेंगे ना तो हलवा रहेगा काम। ठीक है उस्मान भाई, पहले टॉपिक के बाद पूछना है मैंने तुमसे, तुमने लीज पे हिल जाना है इंशाल्लाह। देखते हैं हाँ, बदल जाएंगे, हालात भी बदल जाएंगे, जज्बात भी बदल जाएंगे। जब होना ना ऐसे जादू हो गया फिर पूछांगा तेरे को। जी सेमी एनुअल, तेरा एनुअल ही नहीं होया ले हैं? इसी तरीके से क्वार्टर, इसी तरीके से मंथली। जब भी गेम साल से हटेगी क्या करना है? एन और आर करना है पहले अपडेट, पहले एन और आर करना है। यार इसको जरा चेक करवाइएगा, इसमें ना ये इसका बैलेंस क्या है थोड़ा सा, इसके नीचे कोई फटी फुटी आएगी, ये बिल्कुल यस हो जाएगा। हाँ भी दोस्तों, चल कोई एक कर ले, आगे चलते हैं, ये फिर घर से भी करके आने हैं। क्यों यही होंगे, क्या नहीं है? सॉफ्ट में आ जाएंगे ना आज, अभी सॉफ्ट से कर रहा है ना। अगला सिनेरियो, सिनेरियो क्या ऊपर पढ़े? एंड पे है, इसका मतलब इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट है, इतनी डाउन पेमेंट है, नहीं डाउन पेमेंट 100 लिखी हुई है, लगाएं यूनिवर्सल फार्मूला, डाउन पेमेंट प्रेजेंट वैल्यू बताएं। क्या किधर लिखा हुआ है वो ऊपर 500 और 100। यार इतनी तो मेरी गलती माफ कर देना नोट्स में से, ये मैं खुद टाइप करता हूँ, खुद डिजाइन करता हूँ, खुद सोचता हूँ, तो नन्ही सी जान पे बड़ा जुल्म होता है। एनुअल करें ना, एनुअल कितना है? $1995, हाँ जी। आपका अली है 1995 ही आएगा ना। 1957 कैसे तेरा, ये देख जरा कैलकुलेशन। हाँ भी आ गया तेरा साइंटिफिक।
चलो थीम समझ आ रहा है? हाँ जी, सेमी एनुअल निकालो। 100 तो एज इट इज आ जाएगा ना, डाउन पेमेंट है ना। अभी मैंने क्या बताया था, उस कैटेगरी में जो उस दिन होगा वो एज इट इज आ जाएगा, वो डाउन पेमेंट हो, वो एडवांस हो, वो टोकन हो, वो पगड़ी हो, वो कुछ भी हो। वेरी गुड, डाउन पेमेंट। ऐसी कोई बैंक मुझे भी ढूंढ दे कि डाउन पेमेंट का नाम हो, लेकिन लें वो एंड पे। हाँ जी, नहीं पहले तो जवाब बता अपना है जी। हैं 3850 इसका जवाब है। ये तो पहले तो गलत हो गया ना। 1996 के बजाय नहीं नहीं नहीं। अच्छा जी, क्वार्टर का बताएं। नहीं हो रहा, मोबाइल पे नहीं हो रहा। लॉजिक समझ आ गई, घर से कर लेना। अली यार देखो इतने, उसने इतना अच्छा कैलकुलेटर खोला यार, ये आपने ऐप की हुई कोई? 7894, 7894। हाँ जी अली, चलो जी अगले पे चलते हैं। अगले पे यहाँ पे क्या है? एट द एंड है, एडिशनल पेमेंट है, एट द एंड है। यूनिवर्सल फार्मूला में क्या क्या लगेगा? एडवांस वाला नहीं लगेगा, ये दोनों लगेंगे। करें प्रेजेंट वैल्यू बताएं। थीम समझ आ रहा है दोस्त? रुक भाई, हाँ जी अमार भाई। इंस्टॉलमेंट एंड पे है, पहले ये देखना होगा ना आपने, एंड पे है, पहले देखें एनुअल, एनुअल है, फिर देखें एंड पे है, स्टार्ट पे है। एनुअल नहीं है तो एन और आर अपडेट करें, फिर यूनिवर्सल फार्मूले पे है। यूनिवर्सल फार्मूले पे उस वक्त आना है जब आपके पास एन और आर फाइनल हो, इंस्टॉलमेंट एन और आर फाइनल हो, तब यूनिवर्सल फार्मूले पे आना है। यस यस बिल्कुल ऐसे। हाँ जी हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। हाँ जी चलो जी, अब आगे अगले वाले पे चलते हैं। क्या है जी? पेमेंट एट स्टार्ट ऑफ ईच ईयर। बताएं जी एनुअल। हाँ जी, यूनिवर्सल फार्मूले में से क्या क्या लगेगा? फारूक बताएगा। ये 500 इस कैटेगरी में आ जाएगा। फिर ये और ये, इनमें से कौन सा लगेगा? इसमें भी आएगा? हाँ सारे सेम है ना। हाँ जी हाँ जी अली, प्रेजेंट वैल्यू एनुअल की बताओ। 2084, 2084 देखते हैं जी। चलो सेमी एनुअल। हाँ जी 4053। इसका ना पहले तुमसे सुनता है, गलत आता है, फिर ये दोबारा कैलकुलेट करता है। 1429, ये मैं जल्दी से ले आता हूं। लो जी अली तू कर, अगला कर, इसको करने दे। अली क्वार्टर वाला कर। यार कैलकुलेटर क्यों नहीं लेकर आया लड़को? बैग में नहीं रखा? तो जिधर भेजा हुआ है ना, मंगवा लो उधर से। उसका पेपर तो वैसे ही रह गया है। हाँ जी क्वार्टर। क्या क्या आप क्या, उसका क्यों आया 4054? हाँ क्या हूँ? नहीं नहीं क्यों बता। हाँ जी अली क्या है क्वार्टर का? कितना?
तेरा गलत है फिर। हाँ जी, तेरा क्या है उस्मान? मंथली कर अली, मंथली कर। इतना मुश्किल तो नहीं है काम, इतना तो मुश्किल में पड़ गया है उस्मान साहब। चलो जी, मंथली कर। हाँ अली, कितना तेरा? 23 728 750 आना चाहिए। 23728.7। चलो फिर ये मान लेते हैं करीब करीब, हो सकता है मैं राउंडिंग ऑफ करूँ। अच्छा जी, अगले सिनेरियो में क्या आएगा? हैं एंड पे कैलकुलेशन एक्सेल से करके डालिए। पेमेंट एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर और डाउन पेमेंट है, निकालें जी एनुअल। 500 600 तो सीधा दे दीजिए प्लस आगे एन्युटी लगा दो 500। हाँ जी, हाँ 2495। हाँ भाई अली, मेरा फोकस उधर हो गया हुआ है अब, तेरी गलतियां होनी शुरू होगी। मैं ये स्टेप्स भी लिखा है, मैं एनुअल है तो छोड़ दो, दूसरे केस में एक मिनट अली, कितने तेरा एनुअल? उधर आ गया तो फिर हम आगे चले जाएंगे। क्यों 2184 आता है, वजह? हाँ तो 600 और 1925 हो गया ना। इसका आंसर क्या है पहले वाले का? हाँ तो -4 है ना, कितना आ रहा है दिखा कैलकुलेटर। मुझे तेरी कैलकुलेशन में नहीं यकीन। रेस्ट पर -4 1 माइनस आंसर 1 इंटू 4 जमा 500 जमा 100। हाँ यार बात तो तेरी ठीक है, एक की जगह पे 5 की जगह पे 1 है, सही है, हम भी मान लेंगे अपनी टाइपिंग की मिस्टेक। अच्छा अगला सिनेरियो है, नहीं ये मैं एडिट करके टाइप वाला में टाइप भी करना होता है ना, ये सारा टाइप्ड भी तो है ना। प्लस एक पेमेंट एंड पे, एनुअल की निकाल दें इसकी बस। सौ है, 100 है, 500 रेगुलर, 100 एंड पे। हैं हाँ एनुअल। कितना? हाँ अली कितना तेरा?
हाय 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 हाय, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। N-1 ना स्टार्ट के पर इंस्टॉलमेंट है। हाँ तो वो एडिशनल के लिए 5 है ना, एडिशनल तो एक ही है ना, इसीलिए है भी डिस्काउंटिंग फैक्टर का फार्मूला। रेगुलर के लिए एनविटी लगेगा ना, एक के लिए डिस्काउंटिंग लगाया ना ये वाला, यूनिक फिगर्स के लिए। हाँ जी यार उस्मान, मायूसी करवा दी तुमने मुझे। 24 सिनेरियोज, ठीक है। हमारी क्लास क्लोज हो गई, प्रेजेंट वैल्यू हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मिलते हैं कल। अस्सलाम वालेकुम।